सबरीमाला मंदिर में जब महिलाओं के प्रवेश को लेकर जब हंगामा शुरू हुआ तो बीजेपी ने खुलकर नाराज लोगों का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो बीजेपी खुलकर सामने आ गई। मैं केरल की कम्युनिस्ट सरकार को और उसके मुख्यमंत्री को चेतावनी देने आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम से भगवान अयप्पा के भक्तों पर दमन न करे। मैं कई ऐसे जजमेंट कोर्ट कर सकता हूं जिसका अमल ही नहीं हो पाया। जलीकट्टू का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, मस्जिदों पर अजान माइक से न बजाने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, दही हांडी पे हाइट रिस्ट्रिक्ट करने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, बनारस के अंदर शिया सुन्नी कब्रिस्तान का विवाद जिसका अमल नहीं हो पाया, भगवान पद्मनाभ स्वामी के 7वें भंडार को खोलने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आड़ में भगवान अयप्पा के भक्तों पर अत्याचार बंद करे। क्या साहस है उनमें कि मैंने जो कहे वो सारे जजमेंट का केरल में इंप्लीमेंट करने का, अमल करने का? तो फिर सिर्फ एक ही जजमेंट के पीछे आप क्यों पड़े? केरल के चर्चित गोल्ड स्कैम ने भी बीजेपी को केरल सरकार पर हमले का एक बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी लगातार केरल सरकार को घेरने की कोशिश में रहती है। केरल में संघ बरसों से सक्रिय है, लेकिन चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलता। बीजेपी की चुनावी लड़ाई केरल के करीब 20% ईसाई वोट में सेंध लगाए बगैर मुश्किल है। एक कांग्रेस पार्टी जैसी सेक्युलर पार्टी मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। यहाँ पर तो मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ करते हैं, बंगाल में पीरजादा के साथ गठजोड़ करते हैं, और आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के साथ गठजोड़ करते हैं जो घुसपैठ कराते हैं, और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बैठकर सत्ता का सुख भोगते हैं। बीजेपी ने केरल की 6 सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है, जिसमें तिरुवनंतपुरम, अतिंगल, पत्तनमथिट्टा, मावेलिक्कारा, त्रिशूर और पालक्काड़ है। इन सीटों पर बीजेपी को सबरीमाला मुद्दे के बाद खासा फायदा हुआ। बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 11.3% वोट हासिल किया था, जबकि सीपीआई ने 25.4% और कांग्रेस को 25.1% वोट मिले थे। केरल में बीजेपी चुनाव दर चुनाव मजबूत हो रही है, लेकिन मंजिल अभी दूर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कर्नाटक को छोड़ बीजेपी के लिए दक्षिण की लड़ाई चुनौतियों से भरी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी कहीं पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद 4 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसे बीजेपी दक्षिण में आजमा रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दक्षिण विजय का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ उसे अब अमल में लाया जाना शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों बीजेपी ने राज्यसभा के लिए जिन 4 लोगों को नॉमिनेट किया उनमें केरल की एथलीट पीटी उषा, तमिलनाडु के संगीतकार इलैया राजा, फिल्म बाहुबली लिखने वाले आंध्र के पटकथा लेखक और निर्देशक वी विजेंद्र और कर्नाटक के समाजसेवी बीरेंद्र हेगड़े हैं। बीजेपी एक तरफ राजनीति से दूर रहने वाले दक्षिण की मशहूर शख्सियतों को अपने साथ लाने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण की राजनीति में बरसों से जमे सियासी परिवारों पर हमला बोलने की तैयारी कर रही है। तो कर्नाटका में देवगौड़ा जी का वंशवाद फल फूल रहा है, तमिलनाडु में करुणानिधि जी का वंश राजनीतिक धुरी, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी भी उसी वंशवाद का झंडा उठाए हुए हैं। ये वंशवादी नेता सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म की आड़ में, छद्म सेकुलरिज्म की आड़ में भ्रष्टाचार और परिवारवाद में लिप्त है। इन्हें अपने पूर्वजों के नाम पर वोट तो चाहिए, लेकिन जब उन्हीं पूर्वजों के कारनामे खंगाले जाते हैं तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। The two-pronged strategy of BJP is to attack regionalism with nationalism, and secondly to
create a wedge in the ruling regional parties by countering the family grip over the regional party. It has successfully done in Maharashtra recently by dividing a Shiva Sena. 2014 के चुनावों के बाद बीजेपी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए। बीजेपी ने कई दिग्गजों को परास्त किया। बीजेपी ने कई सियासी किले और गढ़ों को ध्वस्त किया। लेकिन दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी मोटे तौर पर बाकी 4 राज्यों में किलों को भेद नहीं पाई और ये तमाम 4 राज्य अभी भी अभेद्य बने हुए हैं। बीजेपी अब दक्षिण विजय के जरिए इन किलों को भेदना चाहती है। केंद्र में कांग्रेस कमजोर है और क्षेत्रीय पार्टियां हवा के रुख के हिसाब से अपना रुख बदलने में माहिर हैं। इसलिए बीजेपी का ये सपना कब पूरा होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है ये कहा जरूर जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी नेता ये गाना गुनगुना रहे होंगे। गाना कौन सा है? देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, थोड़ा हम घबराए तो।